ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज, जिस सीरीज का सभी को इंतजार था। जी हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा काफी महीनों बाद एक साथ खेलने के लिए उतरे थे। और पूरे सीरीज के दौरान जिस दो खिलाड़ी से हमें उम्मीद थी रन बनाने की, पहले तो उनके बल्ले नहीं चले, लेकिन जाते जाते अंत आते आते एक शुभ अंत जिसको कहते हैं वो कर दिया उन दोनों ने। रोहित के बल्ले से सेंचुरी आ गई, विराट कोहली के बल्ले से रन आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सीरीज के दौरान जिन खिलाड़ियों के साथ वो खेल रहे थे, वो उनसे काफ़ी युवा थे, काफ़ी जिन पर रन बनाने की उम्मीदें थी, लेकिन उनके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो रन बनाए हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो पारियां खेली है। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके साथ सीरीज के पहले अन्याय हुआ। सीरीज शुरू होने से 2 महीने पहले उनके कोच, उनके चीफ सेलेक्टर, तमाम चीजें उनके साथ हुई। लेकिन 38 साल का वो खिलाड़ी एक बार फिर निखर गया, एक बार फिर चमक गया और बता दिया कि इस किंगडम का एक ही किंग है और इस किंगडम के राजा वही हैं, मुंबई चार राजा जिनको आप कहते हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे कि इस सीरीज ने रोहित शर्मा को एक नई लाइफ लाइन दे दी है, एक नई जीवन रेखा दे दी है। और साथ ही साथ 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर कितनी दावेदारी बढ़ गई है, ये बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पिछले 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने वो कमाल कर दिया है जिसके बाद अब न चीफ सेलेक्टर, न कोच घमंडी गंभीर और न और कोई, जो कि बीसीसीआई के मिथुन मन्हास जो कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, और तमाम चीजें जो उनके साथ, जो उनके खिलाफ चल रही है, जो उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है, उन साजिशों को अब उसमें पर्दा डाल दिया जाएगा। वो साजिशें अब फलीभूत नहीं होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरी सीरीज में रोहित शर्मा ने क्या किया। बड़े-बड़े बैट्समैन खेल रहे थे, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, शुभमन गिल जिनको प्रिंस कहा जाता है, जिनको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़ी-बड़ी चीज बातें बताई जा रही थी कि शुभमन गिल इस वक्त प्राइम फॉर्म में है। लेकिन उस शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, उन तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए एक 38 साल का वो खिलाड़ी जो अब उम्र के ढलान पर है, ऐसा मान लिया गया था कि वो खिलाड़ी अब क्रिकेट से संन्यास लेने के कगार पर पहुंच गया है, जिसमें क्रिकेट बची ही नहीं है। चीफ कोच जो हमारे हैं गौतम गंभीर, उन्होंने तो उनसे कप्तानी भी छीन ली, शुभमन गिल के हाथों में कप्तानी दे दी। लेकिन पूरे सीरीज में, 3 मैचों के सीरीज में सबसे हाईएस्ट रन गेटर वही खिलाड़ी हैं और उस खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा। जी हाँ, 125 गेंदों में 121 रन और पूरे सीरीज में 3 मैचों में 202 रन, वो भी एवरेज 101 का एवरेज। आप सोच सकते हैं रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में जब उनसे कप्तानी छीन ली जाती है, जब उनको प्रूव करना होता है, तो वो दुगुने रफ्तार के साथ निखर कर सामने आते हैं और शानदार पारी खेल देते हैं, शतक लगा देते हैं, पूरे सीरीज में 202 रन बना देते हैं। ये तो हो गई इस सीरीज की बात। और साथ ही साथ विराट कोहली, उन्होंने भी 3 मैचों में 74 रन बनाए, 2 डक थे। आपको याद ही होगा कि पर्थ और एडिलेड में 2 डक उन्होंने किया था, 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन बावजूद उसके जो प्रिंस कहा जाता है, जिनको कप्तानी दी गई है, शुभमन गिल, जिन्होंने 3 पारियों में 43 रन बनाए, लेकिन किंग जिन्होंने 3 पारियों में 74 रन बनाए। एक ही पारी ने किंग ने प्रिंस को पीछे छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने पिछले 10 पारियों में क्या किया है। लास्ट 10 इनिंग्स की अगर बात करें तो 502 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, 2 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है। अब आप बताइए, जिस खिलाड़ी ने पिछले 10 पारी में 50 के ऊपर के एवरेज से 502 रन बनाए हैं, उनको आप कैसे ओडीआई क्रिकेट से बाहर कीजिएगा। विराट कोहली की बात करें तो लास्ट 10 इनिंग्स में 349 रन बनाए हैं। उस खिलाड़ी के भी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि आप भी उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही ये सीरीज खत्म होती है, रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड, उन्होंने बता दिया है कि रोहित शर्मा का टारगेट 2027 वर्ल्ड कप खेलने का है और वो 2027 वर्ल्ड कप खेले बिना कहीं नहीं जा रहे हैं। अब कोच, सिलेक्टर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे रोहित शर्मा को, वो खिलाड़ी जो पिछली 4 पारियों में 2 मैन ऑफ द मैच, 1 मैन ऑफ द सीरीज। आपको याद होगा कि पिछली 4 पारियां मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये 3 पारियां जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेली गई और उसके साथ आखिरी पारी जब उन्होंने खेला था, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम फाइनल खेल रहे थे और 74 रन की पारी वहां पर भी रोहित शर्मा ने खेली थी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? रोहित शर्मा। तो पिछली 4 पारियों में 2 बार मैन ऑफ द मैच, पिछला मैच जिसमें इन्होंने 121 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को ही मिला था। और साथ ही साथ वो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। मैन ऑफ द सीरीज एक और जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली गई, उसमें भी मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा। तो पिछली 4 पारियों में अगर कोई खिलाड़ी 2 बार मैन ऑफ द मैच होता है, 1 मैन ऑफ द सीरीज का तमगा हासिल करता है, तो उस खिलाड़ी को आप कैसे साजिश करके निकालेंगे? चाहे वो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हो, चाहे वो चीफ कोच गौतम गंभीर हो, सबको अब उनकी रातों की नींद तो उड़ गई होगी, क्योंकि एक साजिश रची गई थी इनके पीछे। क्योंकि आप देखिए ना,
जो कि तमाम घटनाएं घट रही है पिछले कई महीनों से। पहले तो टेस्ट क्रिकेट से उनको रिटायरमेंट जबरन दिलाया जाता है, अचानक से इंस्टाग्राम पर टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट दिलाई जाती है। जबरन मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने कुछ महीने पहले, जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी टेस्ट क्रिकेट की, उसके कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंग्लैंड जाकर मुझे कुछ कई सेंचुरियां लगानी है, यानी कि वो इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक से टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट की बात आ जाती है। वही बात कोहली के साथ भी हुआ। जो खिलाड़ी 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलता है, तो उस खिलाड़ी को भी रिटायरमेंट ले लेना पड़ता है, यानी कि चीजें बहुत घटी है अंदर ही अंदर, जो सामने निकल कर नहीं आई है। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी रोहित शर्मा से छीन ली जाती है और उसके बाद बता दिया जाता है कि ये खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे तो ही आगे होंगे, या फिर आगे कंटिन्यू हम इन्हें नहीं करेंगे। ऐसे में दबाव होता है उन खिलाड़ियों पर जिन खिलाड़ियों ने दशकों से टीम इंडिया को अपने कंधों पर उनकी जिम्मेवारी को ढोया है। उस खिलाड़ी को एक बार फिर प्रूव करना होता है, अपने देश के लिए नहीं, अपने फैंस के लिए नहीं, उन चंद शातिरों के लिए जो उनके पीछे साजिशें रच रहे थे और उनको बखूबी जवाब देते हैं अपने बल्ले से, सेंचुरी लगा देते हैं। एक खिलाड़ी अर्धशतक लगा देता है, भले ही वो खिलाड़ी डक पर आउट हो जाता है, लेकिन वो बता देते हैं कि भले ही वो कुछ दिनों तक शांत थे, लेकिन आने वाला जो पल है वो उनका ही होगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर काफी वक्त बिताया है, अनुभव उनके साथ है। तो कुल मिलाकर इस ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज ने बता दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली के ही नाम होगा। 2027 का वर्ल्ड कप ये दोनों साथ में खेलेंगे और तमाम उनके फैंस भी जो हैं वो खेलते हुए देखना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।